नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे देश की सबसे बड़ी शू मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर बाटा इंडिया के बारे में। बाटा इंडिया दोस्तों देश की सबसे बड़ी जूता निर्माता और विक्रेता कंपनी है। शानदार फंडामेंटल, शानदार इसका इतिहास रहा। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो कंपनी के स्टॉक ने शानदार मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। बट इस साल दोस्तों अचानक से इसमें साल के शुरुआत में की गिरावट आई, उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। तो क्या अब ये इसकी कंसोलिडेशन है वो खत्म हो चुकी है? क्या बाटा इंडिया यहां से नई तेजी के लिए तैयार है? यहाँ इस एपिसोड में हम लोग दोस्तों टेक्निकली और फंडामेंटली एस्पेक्ट पे बाटा इंडिया को एनालाइज करेंगे, फिर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस प्रकार से बाटा इंडिया में निवेश करके हम लोग बड़े रिटर्न बना सकते हैं। जो दर्शक नए जुड़े हैं दोस्तों उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करते हैं दोस्तों। दोनों एस्पेक्ट चेक करने के बाद, पीयर कंपैरिजन करने के बाद, इंडस्ट्री का आउटलुक लेने के बाद स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस प्रकार से स्टॉक में निवेश करके बड़े मुनाफा, बड़ा टारगेट हासिल किया जा सकता है। ये सीरीज, ये एपिसोड उन दर्शकों के लिए दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं, निवेश करके स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें। बाटा इंडिया के ऊपर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी, डाटा अच्छा लगा, एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बाटा इंडिया की। बाटा इंडिया 1931 में स्टार्ट हुई दोस्तों, 1973 में कंपनी लिस्ट हुई। बाटा इंडिया देश की सबसे बड़ी फुटवियर रिटेलर कंपनी है दोस्तों। कंपनी के 1375 से ज़्यादा स्टोर हैं। हर मेट्रो सिटी में प्राइम लोकेशन पे आपको बाटा इंडिया के स्टोर मिलेंगे। हालांकि कंपनी ने अभी रिसेंटली जो FY21 के बाद इसकी एनुअल रिपोर्ट जारी हुई, उसमें कंपनी ने जो अनाउंस किया है कि कंपनी ऑनलाइन प्लस छोटे शहरों में ये अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने जा रही है। फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों, बाटा इंडिया की मार्केट कैप है 20,722 करोड़ रुपए। एनुअल रेवेन्यू 1800 करोड़ रुपए की थी, क्योंकि बाटा इंडिया दोस्तों उन कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक था जो लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है वो रिटेल में है। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाले थे वो बाटा इंडिया जैसी कंपनियां थी। इसीलिए इसने FY21 में एनुअल बेसिस पे 90 करोड़ रुपए का लॉस दर्ज किया। रेवेन्यू 1800 करोड़ रुपए की थी दोस्तों, एफटैक्स का 254 करोड़ रुपए का था, लेकिन इसने एनुअल बेसिस पे कंपनी ने लॉस दर्ज किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले दोस्तों बाटा इंडिया जो है वो बाटा शू कॉरपोरेशन दुनिया की दिग्गज जूता निर्माता और विक्रेता कंपनी है दोस्तों। उसकी इंडियन आर्म है, ये सबसे बड़ा दुनिया भर में इसकी प्रेजेंस है दोस्तों। इस ग्रुप की, इसकी 70 से ज़्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है। 5300 से ज़्यादा इसके रिटेल स्टोर्स हैं दोस्तों। हर दिन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बाटा शू कॉरपोरेशन दुनिया भर में जूते सर्व करती है। तो उसकी ये इंडियन आर्म है, तो मेजोरिटी जो स्टेक है इसमें बाटा इंडिया में बाटा शू कॉरपोरेशन होल्ड करती है। 53% बाटा शू कॉरपोरेशन होल्ड करती है। FI का इसमें 5% स्टेक है। DI का इसमें दोस्तों म्यूचुअल फंड का बड़ा निवेश है। बाटा इंडिया में 27% का निवेश DI का है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 14.4% की है। क्योंकि दोस्तों हम लोग बाटा इंडिया को लंबे समय के निवेश के लिए एनालाइज कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि बाटा इंडिया की जो फाइनेंशियल हैं, जो रेशियो हैं, वो कोरोना वायरस की वजह से डिस्टॉर्टेड रहे हैं, तो इसीलिए हम बाटा इंडिया की ज़्यादा रेशियो, ज़्यादा फाइनेंशियल को ध्यान नहीं देंगे। हमने एक इसका फंडामेंटल चेक ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हम इसको पीयर कंपैरिजन करेंगे। जो हमारे देश में बड़ी जूता निर्माता और विक्रेता कंपनियां जैसे बाटा, रिलैक्सो, खादिम, लिबर्टी और मिर्जा इंटरनेशनल, इनके साथ अब हम लोग बाटा को कंपेयर करेंगे। दर्शक जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं जानते हैं, हम लोग पीयर कंपैरिजन दोस्तों अपने वीडियोज में जरूर करते हैं। बाटा इंडिया की बात करें दोस्तों, मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए का, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.79 की। ये हमेशा दोस्तों बाटा इंडिया जो कंजप्शन से जुड़ी हुई कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, ये हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। जीरो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी है दोस्तों। हम अपने वीडियोज में अक्सर PDC का फार्मूला जो अक्सर निवेशक इस्तेमाल करते हैं मार्केट में अक्सर, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों ज़्यादातर ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई टेक्निक्स की चर्चा होती है।
इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई बातों को कम तवज्जो दी जाती है, कम हम लोगों को सुनने को मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट में दोस्तों पीडीसी का फार्मूला अक्सर निवेशक इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब होता है प्लेज, डेट और कारपोरेट गवर्नेंस। उसका बाटा इंडिया एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। कैसे? इसकी जो कारपोरेट गवर्नेंस है, बाटा शू कॉर्पोरेशन दुनिया भर की दिग्गज जूता निर्माता कंपनी है दोस्तों, तो कारपोरेट गवर्नेंस में कभी कोई बाटा इंडिया में इशू नहीं आएगा। डेट मतलब कोई जीरो डेट कंपनी दोस्तों, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और ना ही इसका कोई शेयर प्लेज है। तो पीडीसी का फार्मूला बाटा इंडिया पे परफेक्ट अप्लाई होता है। रिलैक्सो की बात करें, 28,000 करोड़ रुपए की रिलैक्सो की मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये 18, ये इससे भी वैल्यूएशन पे, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है दोस्तों। लास्ट ईयर इसने 2,360 करोड़ रुपए की सेल्स दर्ज की। मिर्जा इंटरनेशनल ने लास्ट ईयर बड़ी सेल्स दर्ज की। खादम इंडिया की बात करें, खादम इंडिया 504 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। प्रॉफिट इसने भी लॉस दर्ज किया। सेल थी इसकी 626 करोड़ रुपए की। लिबर्टी शूज की दोस्तों 300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 1.65 है। सेल जिसकी 4.56 है। कोरोना वायरस के बाद दोस्तों अगर हम लोग कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो कोरोना वायरस के बाद बाटा इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया। एक तो ये अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा रही है। कंपनी ने लास्ट ईयर 2 लाख से ज़्यादा पेयर ऑनलाइन दोस्तों बिक्री की है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बिक्री की है। दूसरा, ये छोटे शहरों में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएगी, ये भी कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बात बताई है। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल एस्पेक्ट की। फंडामेंटल एस्पेक्ट हमने चेक किया, पीयर कंपैरिजन हमने कर दिया। टेक्निकल की बात करें दोस्तों तो पिछले 15 साल से शानदार ट्रेंड में है। अब हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट देखेंगे। यहां तक कोशिश अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मंथली चार्ट देखें तो जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, शानदार ट्रेंड में दोस्तों पिछले 15 साल से स्टॉक शानदार ट्रेंड में। लेकिन फरवरी में जब इस साल मार्केट्स के हाई लगे तो उस समय बाटा इंडिया ने भी नए लाइफ टाइम हाई लगाए। बट उसके बाद जब सेकंड वेव की आहट हुई, दोबारा से लगा कि लॉकडाउन लगेगा और इसके स्टोर बंद होंगे, तो उसके बाद स्टॉक में एक जोरदार करेक्शन आई। लगभग 45% से ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हुआ। लेकिन इसकी जो लंबी ट्रेंड लाइन पीछे से चली आ रही थी, क्योंकि हम अक्सर अपनी वीडियो में बोलते हैं दोस्तों प्राइस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आप कितने भी अच्छे फंडामेंटल निवेश को मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो प्राइस एनालिसिस आपको आने चाहिए। हम अपने वीडियो में कोई कंप्लेक्स इंडिकेटर यूज नहीं करते, 2-3 बेसिक इंडिकेटर हैं, बेसिक चीजें हैं। हम लोग आपको समझाने की कम, सिखाने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप भी खुद से एक इन्वेस्टर बन सको, खुद से चीजों को एनालाइज कर सको। तो इसकी आप लोग मंथली चार्ट्स पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि लंबी ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, उसका इसने इस साल मार्च में जब स्टॉक में करेक्शन आई तो सपोर्ट दिया। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों इसने अभी रिसेंटली अगस्त महीने में दोबारा से रैली स्टार्ट की, अपनी कंसोलिडेशन जोन के ऊपर निकला है। तो यहां से ये फ्रेश रैली के लिए स्टार्टअप, फंडामेंटल में कोई तब्दीली नहीं हुई है दोस्तों, ना कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी में तब्दीली हुई है। बस ये कोरोना वायरस की वजह से जो इसके रिटेल स्टोर बंद हुए थे उसकी वजह से स्टॉक में हल्की कंसोलिडेशन हमने देखी। ये मंथली चार्ट्स हो गए। वीकली चार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। वीकली चार्ट्स भी सेम है। बाटा इंडिया में शानदार एक ट्रेंड लाइन का लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और अभी ये अपनी कंसोलिडेशन जोन से ऊपर निकला है। ये होगी दोस्तों चार्ट्स की बात। ये हमने बाटा इंडिया के दोस्तों चार्ट देख लिए। एक और चीज, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर कोविड से पहले बाटा इंडिया के चार्ट्स देखें दोस्तों तो हमेशा स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था और इसकी आरएसआई अक्सर ओवरबॉट जोन में रहती थी। आरएसआई को हम 3 प्रकार से मेजर करते हैं दोस्तों, 30, 50 और 70। वीकली बेसिस पे आरएसआई, हमने आरएसआई के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। निवेश करना है दोस्तों तो आपको वीकली बेसिस पे स्टॉक्स की आरएसआई जरूर देखनी चाहिए, जैसा कि हम पी मल्टीपल, आरओसी, आरओई जैसे इंडिकेटर देखते हैं, फंडामेंटल इंडिकेटर। तो टेक्निकल में भी आपको ध्यान देना चाहिए। स्टॉक अक्सर जो ओवरबॉट जोन में रहता था आरएसआई के अकॉर्डिंग, आरएसआई अभी इसकी बहुत न्यूट्रल जोन में, कंफर्ट जोन में दोस्तों। लंबे ट्रेंड वाले स्टॉक्स में हल्की फुल्की करेक्शन, 15 से 20% की करेक्शन लाइफ टाइम हाई से हमेशा बाइंग का एक शानदार मौका होता है। तो ये बाटा इंडिया के ऊपर दोस्तों हमारे कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने बाटा इंडिया का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, हमने बाटा इंडिया का टेक्निकल एस्पेक्ट चेक किया, पीयर कंपैरिजन लिया और कंपनी का फ्यूचर आउटलुक भी चेक किया। बाटा इंडिया दोस्तों ये कंजम्पशन से जुड़ी हुई स्टोरी है दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ जुड़ी हुई थीम है। ये बेसिक जरूरत है दोस्तों। कंपनी पहले ये सस्ते
और कंफर्टेबल और लास्टिंग जूते बनाने के लिए जानी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने आप को बहुत मॉडिफाई किया है मॉडर्न तरीके से। सुशांत सिंह राजपूत जी पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, अब इसकी कीर्ति सनन इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों कंपनी ने अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज किया है, बहुत इसने अपने आप को मॉडिफाई किया है। तो ये फ्यूचर का स्टॉक है दोस्तों, लंबे समय के लिए निवेश करना है किसी भी स्टॉक में, अगर वो उसका फ्यूचर आउटलुक ब्राइट है तो वैल्यूएशन की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा दोस्तों एक उम्मीद को भी वैल्यूएशन देता है। फंडामेंटल के साथ साथ स्टॉक मार्केट एक होप और एक उम्मीद को वैल्यूएशन देता है। और जितने ये कंजप्शन सेक्टर से जुड़े हैं, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, ये जितने सेक्टर हैं इसीलिए ये इतने इसके जो स्टॉक्स हैं ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ स्टोरी के साथ स्टॉक से जुड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बाटा इंडिया के ऊपर हमारे रिसर्च, हमारे एनालिसिस, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि निफ्टी इंडिया विजार्ड की तरफ से जब भी अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है दोस्तों, जिस पे आप चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड अगला एपिसोड आपकी पसंदीदा स्टॉक पे करे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जिस स्टॉक के ऊपर हमें सबसे ज्यादा कमेंट इंक्वायरी प्राप्त होंगी, अगला एपिसोड हम अपने दर्शकों की पसंद के स्टॉक पे करेंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।